जी तमाम देखने सुनने वालों को आंसर का सलामी में सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता। जी आज ना दो चार टॉपिक है। एक तो अनवर मकसूद साहब के मतलब है, दूसरा एक ना बड़ा अहम बड़ा हसास है यार। ये ज़रा वीडियो मेरी ना पूरी देखा करो, फिर मेरी पूरी बात समझ में आती है। और मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं ये आम ऊपर ऊपर की खबरें नहीं देता, मैं अंदर की ऑथेंटिक बात बताता हूँ जो हमारे मुआशरे के लिए आने वाले वक्तों में बेहतर होती है। हमारे अदारों में, हुकूमती सेटअप में जब कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो लसानी तौर पर, मजहबी तौर पर, इलाकाई तौर पर तासब माइंड वाला होता है, तो वो हमारे मुआशरे के लिए एक नासूर होता है। उसका किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ हो, दुनिया के किसी भी मसलक से ताल्लुक़ हो, मेरे ज़ाती मसलक से भी क्यों ना हो, उसे किसी भी ऐसे डेजिग्नेशन पे नहीं आना चाहिए। वो अवाम के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए एक नासूर होता है। इसमें बात करूँगा। सबसे पहले मैं अनवर मकसूद साहब के बारे में बात करूँ। यार मैं आज ना एक सच्ची बात करने लगा हूँ। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, अदारों का जुल्म सितम देखता हूँ, पुलिस का देखता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं खुले लफ्ज़ों में बात करने लगा हूँ। जहाँ तक मेरा 40 साल से ना 35 साल से अदारों से बहुत क्लोज मेरा वास्ता रहा है, और कोई वो दोस्ताना नहीं रहा, अपोजिट रहा है। मैं उनके हालत धड़े में था, जैसे आज PTI और वो हैं इसी तरह से। और मेरे ऊपर भी बड़े बड़े मुकदमे हुए, और शहबाज शरीफ साहब ने तो खसूसी हमारे ऊपर नवाजिशें की ना, स्पेशली नाम दे दे के बहुत कुछ कहा, मुझे मरवाने के लिए भी कहा और बहुत कुछ कहा। और हमारे ख़िलाफ़ जो मुकदमात होते थे उसमें मतलब कि कोई अगर सिविल भी उन्होंने मदई बनाया ना, तो अदारे पैरवी करते थे, अखराजात भी अदारे करते थे। इस हद तक तो ठीक था। ये जो बात मैं सुन रहा हूँ या सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बड़े बड़े बुज़ुर्ग, बड़े बड़े नेक और बड़े बड़े तालीम याफ्ता मुहज़्ज़ब लोगों की जो इंसल्ट की जा रही है और जो मस्तूरात की जा रही है, इस चीज़ ने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया हुआ कि मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े सीनियर अफसरान भी मेरी इन्वेस्टिगेशन, ये यार हकीकत है। मेरे ऊपर बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस बने, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुझे ओए करके भी नहीं किसी ने बुलाया। राना साहब कहा कि वो ख़त्म करते रहें, इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं, और बड़ी बड़ी लंबी होती रही है, और सीनियर अफसरान करते रहे हैं, DPO CPO लेवल के, RPO लेवल के अफीसर करते रहे हैं, अदारों के सीनियर अफीसर करते रहे हैं, मुख्तलिफ एजेंसियों के अफीसर करते रहे। ऐसे सामने बैठना, टेबल है, वो बैठे हैं, चेयर पे मैं बैठा हूँ, बातें पूछ रहे होते थे। ये होता था कि हाँ मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे बेगुनाह को चलान कर देना या मुकदमा डाल देने, यहाँ तक तो होता था। लेकिन ये जो उनका रवैया था, और मेरे जहन में या मेरे माइंड में यही था कि ये बड़े महज़्ज़ब लोग हैं और इनका रवैया बड़ा अच्छा होता है। और मैंने कुछ साल 1.5 साल पहले ना पुलिस पे 2-3 वीडियो भी बनाई थी कि यार इनका रवैया तो बड़ा अच्छा होता है, हम पब्लिक का रवैया इनके साथ ठीक नहीं हूँ। अब जो कुछ आ रहा है मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। अच्छा, मैं अनवर मकसूद साहब के बारे में बात कर लूँ कि जब मैं बच्चा, आप आज मैं नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, जब मैं बच्चा था तब ये बुजुर्ग थे। मेरे बचपन में बाल सफ़ेद थे और ऐसे जुरियाँ पड़ी हुई थी और इस तरह के थे। आज इनकी कितनी उम्र होगी? एक और बात बताऊं, जब किसी इंसान की एज 80 साल हो जाती है, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं जो अमाल लिखने वाले होते हैं कि इसकी गलतियां गुनाह लिखने छोड़ दो। और यार जिसे अल्लाह फ्री हैंड दे दे, हम और आप कौन होते हैं उसे पूछने वाले। बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। और मेरे भाई, जब हम खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से अलग हो रहे हैं तो सारा सिस्टम निज़ाम वहीं पे बैठ गया।
ख़त्म नबूवत भी जाती रही, रसालत भी जाती रही, तौहीद भी जाती रही, ईमान भी जाता रहा, अमाल भी जाते रहे, सारा कुछ जाता रहा, पीछे क्या बचा? और जो ऐसा कर रहे हैं मैं उनको कहता हूं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कानून कुदरत है, हर चीज़ लौट के आती है। आज जो करोगे वो आपके साथ भी होगा। ये नहीं कि हम गलती करें और कल को वो हम पे ना लौटाई जाए। दूसरी बात मैं करने लगा हूं, किसी भी हुकूमती अहदे पे, इंतज़ामी अमूर पे, किसी भी ऐसे बंदे का जो मजहबी तौर पे, लसानी तौर पे, इलाकाई तौर पे, कौमियत पे वो तअस्सुब रखता हो और या उस पर ऐसा टैग हो, उसका रहना जो है वो हमारे मुआशरे के लिए नासूर होता है और मुआशरे के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा कर सकता है और हमारी स्टेट के लिए भी वो बहुत ही मुज़र है। तो उसके लिए ये गुजारिश है कि इस वक्त जो सेटअप बना है हुकूमती, इसमें मिनिस्ट्री इंटीरियर पे हम सुन रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को लाया जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब पे एक मसलक का टैग है, एक मसलक की सपोर्ट का उन पे टैग है और ये आम है। और मैं एक और बात करता हूँ, जिस मसलक का इन पे टैग है ना, यही टैग, यही मसलक के नून लीग में सैयद मुशाह हुसैन सैयद साहब सेनेटर, ये 1990 में काबीना का हिस्सा बने और उस वक्त सिपाही साहब के लीडर यहाँ सेक्रेटरी में आए थे, उनसे मुलाकात होगी तो अखबारात में आ गया। सिपाही साहब के कारकुन उन्होंने बड़ा वावेला मचाया लीडरशिप से। तो मैंने उनसे उस वक्त कहा कि यार ये नहीं हो सकता, हमारे अंदर भी गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, दूसरी तरफ गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। जियाउल कासिमी साहब ने कहा कि यार वो बहुत बासूल मुझे बंदा लगा है और हालात और वक्त ने साबित किया कि नून लीग के अंदर अगर कोई साहिब बसीरत, बासूल, बाज़मीर सियासतदान कोई है तो मुशाह हुसैन सैयद है। उसने अपने अमल से साबित किया है कि उसके कद का, उसके पाए का पाकिस्तान में कोई सियासी लीडर या वर्कर नहीं है। देखो, मिनिस्ट्री इंटीरियर पे राना सनाउल्लाह साहब आए और उन्होंने बहुत से इक़दाम किए ऐसे जिस पे बहुत सारी अवाम को, जमातों को एतराज़ात थे कि वो बड़े सख्त थे और इतने बता रहे हैं कि इतना सख्त कोई इससे कबल मिनिस्टर नहीं आया, लेकिन उन पे किसी किस्म का कोई टैग नहीं था मासवा सियासत का। देखो, जो सियासी अख्तलाफात होते हैं ना, आज ये एक दूसरे को घसीट रहे होते हैं, कल को ये इकट्ठे बैठे होते हैं, इसका कोई इतना मसला नहीं होता। जो मसल की बुनियाद पे, कौमियत पे मसाइल पैदा होते हैं, फिर वो उनका इकट्ठा होना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। हुकूमतों को उठाने होते हैं, ना चाहते हुए बाज़ दफ़ा बहुत कुछ करना पड़ता है और ये हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी हमायत और सपोर्ट में हूँ, लेकिन उसमें कोई ऐसा टैग नहीं होना चाहिए जो आने वाले दिनों में हमारे लिए मसाइल का बायस बन जाए। इससे केवल मैंने मुतअद्दिद जगहों पे लिखा है और मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, एक काम एक आम न्यूट्रल कर रहा है, वही काम या उससे भी काम अगर एक टैग वाला करता है तो उसे हिट किया जाता है। और हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी आई, जो कुछ हुआ सबके सामने है, बम धमाके हुए, खुद का शमले हुए, क्या क्या कुछ हुआ और वो इन्हें टैग की बुनियाद पे हुआ। आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है इंटेलिजेंस अदारों ने, हमारी फोर्सेस ने, मुल्क के मुक़्तदरा ने और सियासी जमातों ने, मजहबी जमातों ने, मजहबी रहनुमाओं ने, मेरे जैसे अदना कारकुनों ने, सब ने मिल के मुल्क के अंदर काफ़ी हद तक अमन कायम कर लिया है और इसको हमें बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि रिवर्स गियर में डाल के फिर उसी जगह पे आ जाएं जहां मुद्दतों पहले हम खड़े थे। हमारी मईशत का पहले बहुत बुरा हाल है, हमारा मुल्क मुतहम्मल नहीं है संगीन हालात का। देखो फिर क्या होगा, दूसरी तरफ ऐसे मजहबी हलके हैं और जो मुसल्ला हैं और जो अफ़गानिस्तान में या उनके बार्डरों के करीब या उन एरियो में छुपे हुए हैं, ऐसे लोग जो बड़े बड़े धमाके करने वाले होते हैं, वो ऐसा सिस्टम कोई वो सोचेंगे, वो करेंगे और इनकी जगह पे मैं कह रहा हूँ इनसे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना सख्त बंदा लेगा
वो सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करे, लेकिन टैग ना हो उस पर। कोई जुगनू सारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अच्छा, एक बात मैं कह रहा हूँ, खुदारा खुदारा खुदारा, पीटीआई के लोग पीछे हटना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं हटें।